निवन प्रणाम सा मैं मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 18। ओम जा कुछ ना जानी ना कुछ ता कुछ जानी ना कुछ अकत कहानी ना कुछ अमृत बाणी। ज्ञानी सोतो ज्ञानी रोवत ज्ञान पढ़िया रोवत गाए केवल करंता मोरी मोरा रोवत जो जोए पंगा दिखाए। उधर खैणी मन उन्मुन रोवत मूर्खा रोवत धाई मरणत माग संहारत खेती के अवतारी रोवत राही। जड़िया बुंटी ते जग जीवे ते बेंदा क्यों मार खाई। खोज पिराणी ऐसा विनाणी नुगरा खोजत नाही जा कुछ होता ना कुछ होती बल कुछ होइसी ताई। ओम शिवा। जिस प्रकार से 17वां शब्द सुनकर जाट के मन में प्रशंसा पैदा हुई और उसने कहा जय हो देव जी, आपने तो मुझे विजय दिला दी। तब वहां बैठे विष्णुइयों ने कहा आपकी विजय कैसे हो गई। तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस शब्द का उच्चारण किया। आओ भवार सहित जाने। ओम जा कुछ ना जाने ना कुछ ता कुछ जाने। भवार्थ है जो व्यक्ति कुछ जानने का दावा करता है, घमंड करता है तथा अपने ही मुख से अपनी ही महिमा का बखान करता है, अपने ही मुख से अपने ही गुणगान करता है, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है, वह कुछ नहीं जानता, वो व्यक्ति कुछ नहीं जानता। इसके विपरीत कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, वह तो कुछ जानता है। कैसे? अहंकार से व्यक्ति का ज्ञान छुप जाता है। अहंकार घमंड है व्यक्ति का ज्ञान, घमंड व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता। जो कहता है ना मैं बहुत जानता हूँ, मैं ऐसे हूँ मैं वैसे हूँ, वो कुछ नहीं जानता। गुरु महाराज जाम्बू जी ने स्पष्ट कहा है। और जो कहता है भाई हाँ मुझे कुछ नहीं आता, थोड़ा मोटा ही होगा, हाँ उसका मतलब दिमाग में आइडिया लगा लेना भाई हाँ वो तो कुछ जानता मिलेगा। ना कुछ अकत कहानी ना कुछ अमृत वाणी। इसमें क्या कहा है? अनेक शास्त्र इन्हीं कथाओं से भरे पड़े हैं, सभी कुछ कहा जा चुका है। मतलब ना कुछ अकत कहानी, मतलब कुछ नहीं बचा कहने के लायक। वर्तमान में भविष्य में और भूतकाल में इतने शास्त्र लिखे जा चुके हैं कि हमारे कहने के लायक कुछ भी नहीं बचे हैं। ना कुछ अमृत वाणी, सभी कुछ कहा जा सका। अब अकथनीय कुछ भी नहीं है, कहने के लायक कुछ भी नहीं है, किंतु जो कुछ भी अब तक वाणी द्वारा कहा गया है, वाणी के द्वारा कहा गया है या लिखा गया है, वह तो केवल सूतल संसार के विषयों तक ही सीमित है, संसार के विषयों तक सीमित है। उस अमृत सचित आनंद ब्रह्मा का निरूपण नहीं हो सका। अनुभव गम्य वस्तु को शब्दों में बांधना असंभव है। जो हमने अनुभव किया वो उनको शब्दों में हम नहीं बांध सकते। वेद के ऋषियों ने नेति नेति कहकर अपनी वाणी को विराम किया है। नेति नेति हम संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं तो नेति नेति आता, तो जो वेदों के ऋषि उन्होंने नेति नेति कहकर अपने शब्दों को विराम दिया है। ज्ञानी सो तो ज्ञानी रोवत पढ़िया रोवत गाहे। भावार्थ है उस प्राप्य वस्तु अमृत तत्व की प्राप्ति न होने से आचरण रहित केवल शास्त्र ज्ञानी विद्वान और पंडित ये दोनों ही रोते हैं। मतलब उन्होंने उस ब्रह्म तत्व की तो खोज की नहीं, ऐसे ज्ञानी करते रहे हैं तो वो तो रोएंगे ही, पंडित हो चाहे विद्वान हो। केल करंदा मोरी मोरा रोवत जोय जोय पंगा दिखाई। भावार्थ है आनंद रहित वह ज्ञानी उसी प्रकार से रोता है जैसे श्रावण भादवे के महीने में नाच क्रीड़ा करते हुए मोर मोरनी अपने बेडोल पैरों को देखकर रोते हैं। यानी कि आनंद, उन ज्ञानी तो वो है लेकिन उनके जीवन में आनंद ही नहीं है, फिर वो कैसे ज्ञानी है? वो ऐसे रोते हैं जैसे श्रावण भादवे में मोर मोरनी डांस करते हैं ना, नाचते हैं ना, अपने पैरों को पंखों को देखकर तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन बेडोल बिना डोल का जो बांगा पैर है पग वह बाना देखकर बे रोवे है। उरद खैणी उन्मुद रोवत मूर्खा रोवत धाई। भावार्थ है कुछ योग्य लोग परिणाम द्वारा श्वासों को ब्रह्मांड में स्थिर कर लेते हैं, यानी कि समाधि ले लिया, श्वास रोक लिया, रात खातर तो रात खातर, श्वास के साथ ही चंचल मन भी शांत हो जाता है। जो करीब सांस रोकी तो मन के चंचल मन है वो आप ही शांत होगी, क्योंकि मन में कोई इच्छा को ना है। किंतु उसी समाधि अवस्था से बाहर जब
वेती होगी तो वे योगी लोग भी रोते हैं, यानी कि वे जिंदा ही समाज भी बाहर लिखड़ी तो वे योगी लोग है वे भी रोए क्यों रोए, वापिस समाधि स्थल होने की चेष्टा करते हैं। और मूर्ख लोग तो दिन रात संसार के प्रचन में ही सुख मानकर दौड़ते हैं, किंतु कहीं कुछ प्राप्ति तो नहीं होती। यानी कि जो कर योगी लोग समाधि नु बाहर आई तो वे संसार ने देख रोई, और अपने वर्गा मूर्ख लोग के दिन रात पीछे खातर बाजे, लेकिन उन्हें प्राप्ति तो कुछ होवे को नहीं। मरनत माग संघारत खेती के अवतारी रोवत राही। भावार्थ है जब पेड़ पौधे पर आया हुआ माघ अर्थात मंजरी फल आदि नष्ट हो जाता है। साधारण शब्दों में 4-5 महीना किसान खेती करे, फसल जब पकड़ में आवे चुका नरमो, तब तैयार हुई खेती पे तूफान ओले आदि गिरकर खेती आदि नष्ट कर देते हैं तो किसान रोता है। तैयार हो रही कणक पर अगर ओला पड़ जाए काटने बाढ़ने का 10 दिन रह रहा तो किसान रोवे बहुत है। उसी प्रकार से हमारे जैसे अवतारी लोग भी रोते हैं। हम सिद्ध पुरुष हैं, अवतारी हैं, तो हमें भी रोना पड़ता है यदि हमारे कार्य पूर्ण होने में विघ्न पैदा हो जाता है। अब गुरु महाराजा मुझे 12 करोड़ जी वो जंतुअन पार उतारण आया, हाँ, तो अगर बांगो कार्य में कोई विघ्न आ जाए तो बाने रोना पड़े, किंतु हमारा रोना सबकी स्वार्थ के लिए न होकर परामर्थ के लिए होता है। मैं मार खुद खातर कौन रोआ, मैं सारा खातर रोआ। इस दुख में संसार में रोना तो सभी को पड़ता है, कहने का मतलब है इस दुख में संसार को तो सभी को रोना पड़ता है। जड़िया बूटी तेजक जीवे तो वेदा क्यों मर जाही। भावार्थ है इस रोने से छूटने का आप उपाय जड़ी बूटी और औषधि नहीं हो सकती। अगर तेजा हो भाई रोड़ों पिंडों छूट जाए तो जड़ी बूटी औषधि हो जाए तो बे आने बोंग कोई उपचार को नहीं। यदि औषधि मंत्र आदि उपाय हो तो इनसे दुख छूट जाए, जगत को धारण कर ले, दुख छूट जाए और जगत को धारण कर ले, अमर हो जाए। यानी कि अगर भाई औषधि आप मंत्र है विष्णु भगवान को जाप कर लिया तो अपना दुख आप ही छूट जाए। तो वेद लोग तो उनकी खोज नहीं कर सकते और दुखों से भी नहीं छूट सकते। और वेद लोग तो भी मंत्र को जो वेद है वे तो अब डॉक्टर कंजार के दिया माने मंत्र जड़ी बूटी दे डॉक्टर थोड़ी ना दे, तो भी हूँ आपा जन्म मरण का दुखाऊँ कौन छोड़ सका। खोज पिराणी ऐसा भिनाणी नुगरा खोजत नाही। भवार्थ यदि तुझे दुखों से छूटना है तो हे प्राणी उस नित्य निरंजन सदचित आनंद रूप तत्व की खोज कर। हे प्राणी यदि तू वास्तव में ही चाहता है कि तू दुखों से निर्वाण कर तो तुझे उस प्रारंभ तत्व की खोज करनी होगी। करके प्राप्ति कर तथा तन्मय जीवन को बना, यही उपाय है। नुगरा मनमुखी हट्टी लोग तो उनकी खोज नहीं कर सकते। जो नुगरा लोग अबेबे की खोज कौन कर सकेंगे, परम तत्व की, और दुखों से भी नहीं छूट सकते वो, फिर दुखों से भी नहीं छूट सकते। जा कुछ होता ना कुछ होइसी बल कुछ होइसी ताही। भवार्थ है इस संसार पर तब कभी भी विश्वास मत करना, यह सदा परिवर्तनशील है। संसार हमेशा परिवर्तनशील है, इस पर विश्वास मत करना। इस संसार में वह नित्य अमृत कहाँ से प्राप्त होगा, वो कहाँ से प्राप्त होगा, परम तत्व। जहाँ पर कभी कुछ नगर आती थे वहाँ अब कुछ नहीं, जी जगह पहले कोई नगर अभी तभी की को नहीं, और उसका आगे भी तो मोटी मोटी कोठियाँ बन जाए, तो भविष्य में हो सकता है। तो गुरु महाराज बुझियो की गयो भाई की पे विश्वास ना करियो इस संसार पे। आशा करती हूँ आपको शब्द संख्या 18 समझ में आई होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज का प्रचार हो सके। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू विश्नोई।